बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स कुरान पढ़ता है और वो उसमें माहिर है, वो आमालनामा लिखने वाले मुअज़्ज़ज़ और अताअत गुज़ार फ़रिश्तों के साथ होगा। और जो शख्स कुरान पढ़ता है मगर उसे पढ़ने में मुशक्क़त होती है, अटक अटक कर पढ़ता है, उसके लिए 2 अजर हैं। सुनन अबी दाऊद की रवायत है। तो है इसमें यह है कि जो शख्स कुरान पढ़ता है और उसमें माहिर है, यानी इस शख्स की फ़जीलत बयान की गई है कि कुरान वो महारत से पढ़ता है, क्योंकि जिस वक्त वो कुरान अपनी इस अच्छे तरीके से पढ़ रहा होता है तो आमालनामा लिखने वाले जो फ़रिश्ते होते हैं वो उसका अजर लिख रहे होते हैं, क्योंकि आमालनामा लिखने वाले तो हर वक्त फ़रिश्ते साथ होते हैं, तो वो उन्हीं फ़रिश्तों के साथ होगा आखिरत में। इसी तरह जो शख्स कुरान पढ़ रहा है लेकिन उसमें मुशक्क़त उठा रहा है, उसे पढ़ना की कोशिश कर रहा है अच्छे तरीके से, तो उसके लिए 2 अजर हैं। एक तो ये कि वो मुशक्क़त उठा रहा है, और दूसरा ये कि कुरान जो है वो उसके पढ़ने से तो नेकियां मिलती हैं, तो इसलिए उसके लिए दोहरा अजर है। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है कुरान पढ़ने की और अच्छे तरीके से कुरान पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर हम अटक अटक कर भी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कोई वो नहीं है, अजर तो हमें मिलेगा। तो लेकिन ये है कि कुरान पढ़ने से सुबह में और किसी भी वक्त इसका एहतमाम जो है कुरान पाक की तिलावत का ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अगर सुबह की नमाज के बाद किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक तो दिन भर के काम हमारे रूटीन में के जो होते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनमें आसानियाँ पैदा कर देता है। और दूसरे ये कि दिल में सुकून होता है, बहुत सुकून। जब इंसान दिली तौर पर पुरसुकून होता है तो उसके सारे काम भी आसानी में जो हैं वो ढल जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला हमसे दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को इससे जोड़े और इसे हमारे दिलों की बहार बनाए, और हम जो हैं इसी के साथ अपनी सुबह का आगाज़ करें नमाज और कुरान के साथ। आमीन।